हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि कौन आपसे ऑब्सेस्ड है, कौन आपका दीवाना है, कौन आपको बेहद बेहद पसंद करता है। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो चलिए पहले पता कर लेते हैं कि कौन है वो शख्स जो आपसे ऑब्सेस्ड है, जो आपको बहुत पसंद करता है, दीवाना है आपका। और फिर देखेंगे कि क्यों वो इंसान आपको इतना पसंद करता है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डिलेटांटे, जो कह रहा है डिलाइट्स इन द आर्ट्स विदाउट हैविंग टू बी अ प्रोफेशनल, अलर्ट्स यू टू द डेंजर ऑफ बिकमिंग सुपरफिशियल इन योर परसूट्स। फिर है गोल्डन रेशो, जो कह रहा है ब्यूटी नेचर पैटर्न्स। और टैरो कार्ड से हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स और द सन। तो ये इंसान टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न या फिर लियो हो सकते हैं। ये एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है। ये एक ऐसा इंसान है जो नहीं ऑलराउंडर टाइप के बंदे होते हैं, उस तरीके की एनर्जी है इस इंसान की। पढ़ाई में भी अच्छे हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हमेशा से अच्छे रहे हैं, बहुत पॉपुलर है, बहुत ही फेमस इंसान है। आई डोंट थिंक कि ये हालांकि कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स लिटरली बहुत ज़्यादा फेमस भी हो सकते हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू जिस कम्युनिटी का ये हिस्सा है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब ऑफिस में सबसे पॉपुलर बंदा ये है, कॉलेज में सबसे पॉपुलर बंदा ये है, इंटर्नशिप अगर आप करें तो वहाँ पर सबसे पॉपुलर एम्प्लॉई या सबसे पॉपुलर इंटर्न ये है। हर कोई इनको जानता है, बहुत फेमस है ये। अपनी लोकेलिटी में सबसे पॉपुलर रेसिडेंट यही है, समथिंग लाइक दैट। और एक और इंटरेस्टिंग मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है वो ये है। अच्छा, एक और बात इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, ये इंसान बहुत गुड लुकिंग भी है, बहुत अच्छा है इंसान देखने में। मतलब ये इतने गुड लुकिंग है कि फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड लोग देखते ही रहते हैं तो तड़ते ही रहते हैं। वो वाली एनर्जी यहाँ पर इस इंसान की निकल के आ रही है। इनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत मैग्नेटिक है। अगर ये बंदा या बंदी जो कोई भी अगर आपके सामने से निकल के गए हैं, आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। आप क्या, कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता है। इतना तेज़ है इनके चेहरे पर, इतना रॉब है इनकी पर्सनालिटी में। नेचर के ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हर किसी से बहुत अच्छे से पेश आते हैं, बहुत विनम्रता के साथ पेश आते हैं। इतने पॉपुलर हैं, इतने गुड लुकिंग हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, बावजूद उसके इनके अंदर किसी तरीके का एटीट्यूड या अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। अगर कभी भी कोई इनके पास आता है मदद मांगने के लिए, खुले हाथों से मदद करते हैं वो उस इंसान की। ये मुमकिन है कि या तो ये बिलोंग किसी रिच फैमिली को करते हैं या फिर उन्होंने खुद अपने करियर में भी बहुत अच्छी खासी मेहनत करके अच्छा खासा पैसा खुद भी कमाया हुआ है। इस इंसान के साथ आपका इंटरेक्शन ऑन एंड ऑफ होता रहता है फॉर श्योर। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जब कभी भी इस इंसान से आपकी बातचीत हो रही होती है या ये आपके आसपास होते हैं, उस समय स्पेशली हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा रिपीटिंग नंबर्स दिखने लगते हो। मतलब एकदम से आपका फ़ोन टिंग ऐसे बजता हो और जब आप स्क्रीन उठा के देखते हो तो कुछ रिपीटिंग नंबर उस पर होता हो। और ये तब स्पेशली होता है जब ये इंसान आपके आसपास घूम रहा होता है या आपके सामने खड़ा होता है या आपसे बातचीत हो रही होती है। इस कार्ड में जो नंबर्स हैं 13, 21, 8, 5, 3, 34, हो सकता है इनका कोई महत्व हो इस कनेक्शन में। उनका बर्थ डेट हो सकता है 21st, 13th, 8th, 5th, 3rd। उम्र में हो सकता है वो 21 साल के हों या 34 इयर्स के हों। और एक और मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो ये है, हो सकता है ये इंसान बाय प्रोफेशन कुछ और करता हो, लेकिन साइड में उनका एक और अपनी किसी पसंदीदा चीज़ का भी काम हो, कोई अलग से भी कोई उनका बिजनेस हो, अलग से कोई उनकी हॉबी हो जिसको कि वो बहुत अच्छे तरीके से टाइम देके परस्यू करते हैं। द सन कार्ड मुझे बता रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जैसा अट्रैक्शन वो आपके लिए या जैसा दीवानापन वो आपके लिए फील करते हैं, शायद बहुत कुछ
वैसा ही आप भी उनके लिए फ़ील करते हैं, उसी तरीके का अट्रैक्शन आप भी उनके लिए महसूस करते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो उनमें आपसे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। इसीलिए ये मुमकिन है कि अभी तक जितने भी इंटरैक्शंस आप दोनों के हुए हैं ग्रुप वन, उन सब की शुरुआत हमेशा इस इंसान ने ही की है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि आपने अपनी तरफ से कोई कॉन्वर्सेशन इनके साथ छेड़ी हो पहले। अगर आप कभी इनके घर गए हैं या अगर आप कभी इनकी ऑफिस टेबल आपने देखी हुई है, तो हो सकता है इनको प्लांट्स का बहुत शौक हो। तो या तो इनके घर पे इन्होंने एक प्रॉपर एरिया अलॉट किया हुआ है जहाँ पे सिर्फ प्लांट्स सिर्फ पॉट्स रखे हुए हैं, या फिर अपने वर्क स्पेस को इन्होंने बहुत ही ऐसे बोटानिकल तरीके से सजाया हुआ है, वो भी मुमकिन है। जितनी बार आपने इस इंसान को अपने अलावा किसी से भी बातचीत करते देखा है, हमेशा इनके फेस पर एक स्माइल ही रहती है। हमेशा ये मतलब कभी भी ग्रम्पी मूड में, कभी भी ऐसी चिढ़ी हुई शक्ल या इरिटेटेड लुक्स इनके आपने देखे ही नहीं हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस इंसान का टाइम और अटेंशन पाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये इंसान हर किसी को अपना टाइम और अटेंशन देता नहीं है। आप क्योंकि उनको इतने ज़्यादा पसंद हो, इसलिए अपनी तरफ से ये बहाने शायद ढूंढते रहते हैं आपसे बात करने के। ओके, अब इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं वो पता कर लेते हैं, ताकि आप लोग को थोड़ी और क्लैरिटी हो सके। ओके, सो वी हैव JYM, ये W भी हो सकता है, एक और YX, एक और JVZ, एक और M विच अगेन W हो सकता है, GO एंड A, गोवा हो सकता है। आप गोवा के हो या ये इंसान गोवा का हो, या गोवा में आप दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हुई हो। ऑलराइट, अब पता कर लेते हैं कि ये इंसान क्यों आपसे ऑब्सेस्ड है, क्यों आपका इतना दीवाना है। ओह, वन मोर थिंग, कुछ और क्लूज भी हैं इनके बारे में, पहले वो देख लेते हैं। सो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं ईयर, जो कह रहा है गुड न्यूज़। फिर है हैट, जो कह रहा है यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, मेक सेंस, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत कुछ वैसी एनर्जी है इनकी। और वाइन, जो कह रहा है सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो ये एक बहुत ही चर्चित शख्स है, इस इंसान के बारे में हर कोई बात करता है, एंड मेक सेंस, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला था कि ये बहुत ही पॉपुलर बंदा है। तो इनके बारे में हर कोई जानता है, हर कोई आपके आसपास इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहा होता है। कुछ ना कुछ गॉसिप आपको सुनने को इनके बारे में मिलती है, एंड वो यूजुअली गॉसिप ही होती है, सच नहीं होता है। लेकिन हाँ, इनके बारे में बातें करना, इनके बारे में रूमर्स फैलाना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इनसे तो डायरेक्ट बात करने का मौका हर किसी को मिलता नहीं है, तो इनके बारे में ही बात करके लोग खुश होते रहते हैं। इनका नाम आपको बहुत सुनाई देता है, वो भी एक अपने आप में क्लू है। जहाँ पे भी आपकी इनसे मुलाकात होती है, जिस भी सेटिंग में, ऑफिस हो गया, कॉलेज हो गया, कोई और जगह हो गई, तो वहाँ पे तो आप ऑफ कोर्स आपको इनका नाम सुनाई देता होगा अगर कोई इनको पुकारता होगा तो। बट उसके अलावा ये मुमकिन है कि जब आप कहीं मार्केट में होते हैं या घर पे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं, ऐसे में भी कई बार आपको इस इंसान का नाम सुनाई दे जाता है। और हैट कार्ड ने भी ये मुमकिन कर दिया है कि या तो ये इंसान अलग अलग तरीके के बहुत सारे काम करता है, कोई नौकरी भी करता है, कोई बिजनेस भी करता है, और ये भी मुमकिन है। एंड अगेन जो चीज़ यहाँ पर भी निकली थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये बहुत ही सक्सेसफुल हैं। तो अगर ये एक बिजनेसमैन भी है तो भी इनका ये नहीं कि कोई एक ही चीज़ का बिजनेस हो, 3-4 अलग अलग चीज़ों के बिजनेस इन्होंने अपने डाले हुए हैं और हर ही किसी में सक्सेसफुल हैं। 3-4 स्टार्टअप्स चल रहे हैं, सब सारे स्टार्टअप्स बहुत सक्सेसफुल हैं, समथिंग लाइक दैट। और अगर ये एक ऑफिस सेटिंग है मान लो, तो वहाँ पर भी लेट्स से अगर ये HR का बंदा है, लेकिन इसको नॉलेज और सारी चीज़ों की भी है, तो अगर कभी कोई हेल्प के लिए आता है किसी और डिपार्टमेंट से, तो ये आराम से उसको बता ले जाते हैं कि ये करके देख लो या वो ट्राई करके देख लो। ओके, अब पता करते हैं फाइनली कि ये इंसान आपको इतना पसंद क्यों करता है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं कन्फ्यूजन, कॉन्शियसनेस और अनफिनिश्ड सिम्फनी। वेरी इंटरेस्टिंग।
ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड तो क्यों है वो मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है यहाँ पर कंफ्यूजन और कॉन्शियसनेस के साथ। ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, मतलब ऑफ कोर्स आपके दीवाने हैं, इतना ऑब्सेस्ड हैं आपसे, आपको तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। लेकिन आप इनके लिए क्या फ़ील करते हो उस बात की इनको क्लैरिटी नहीं है, और इसी रीज़न से ये आपके बारे में इतना सोचते रहते हैं, और शायद इसी वजह से इन द फर्स्ट प्लेस इनका इंटरेस्ट आप में जागा था। बिकॉज़ हमने देखा है कि आपके अलावा हर ही कोई जो है बहुत मशक्क़त करता रहता है इनसे बात करने के लिए, इनका अटेंशन पाने के लिए, लेकिन शायद आप ऐसी कोई हरकत अपनी तरफ से नहीं करते। और वो चीज़ मैंने यहाँ पर भी देखी थी कि मुश्किल से कभी आपने अपनी तरफ से कोई कन्वर्सेशन इनके साथ स्टार्ट की होगी। यूजुअली यही अपने साइड से कन्वर्सेशंस आपके साथ इनिशिएट करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि आप कभी रेसिप्रोकेट ढंग से नहीं करते, या उस तरीके से नहीं करते जैसे ये चाहते हैं, या फिर आप क्या इनके लिए फ़ील करते हैं? क्या आपको ये पसंद नहीं है? क्या इनमें किसी चीज़ की कोई कमी है? ये सारे सवाल आपने खड़े किए हैं, आपकी वजह से खड़े हुए हैं ये सारे सवाल इनके दिमाग में। तो उस रीज़न से एक ऑब्सेशन सा जागा है, क्योंकि एक मिस्ट्री के जैसे बन गया है इनके लिए कि मुझे ये पज़ल सॉल्व करनी है कि आखिर क्यों ग्रुप 1 थोड़ा इतना कटे-कटे से रहते हैं मुझसे। कॉन्शियसनेस यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप इस इंसान को इंस्पायर करते हैं और बेटर करने के लिए और बेटर होने के लिए, विच इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। भले ही आप उतने पॉपुलर ना हो, भले ही आप अपना लो प्रोफाइल रखते हो, बट बावजूद उसके इस इंसान की नज़रों में आप बहुत ही सक्षम हैं। ये आपसे प्रेरणा लेते हैं, हर कोई इनको लुक अप टू करता है, हर कोई इनसे इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करता है। ये इंसान आपसे इंस्पायर होकर बैठा हुआ है यहाँ पर, ये इंसान आपसे इंस्पिरेशन लेता है। इनको आपके बारे में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप अपने काम से काम रखते हैं, आप अपना कॉम्पिटिशन सिर्फ अपने आप को मानते हैं और अपने आप को ही बीट करने की फिराक में आप लगे रहते हैं, और आसपास क्या हो रहा है उन सारी चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं रहता। आप अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, आप अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। तो ये चीज़ भी इनको बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में। और सबसे ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पर अनफिनिश्ड सिम्फनी है, एंड ऑफ कोर्स ये गोल्डन रेशियो वाला कार्ड भी आपके लिए निकला था। एक ऐसी फीलिंग आती है इस इंसान को आपसे ग्रुप 1 जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, एंड हो सकता है ये फीलिंग आपको भी आती है और शायद आप भी ना एक्सप्लेन कर पाते हो। ऐसा लगता है एज़ इफ आप दोनों एक दूसरे को कहीं पहले से जानते हैं, मिल चुके हैं, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ है? क्या सच में हम कभी पहले मिले थे? अगर मिले थे तो कहाँ मिले थे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? वो फीलिंग आपको भी आती है और इस इंसान को भी आती है। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई अधूरा सा कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। हो सकता है कि इनको नेसेसरीली ये पास्ट लाइफ और ये सारे कॉन्सेप्ट्स ना पता हों, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी ये फ़ील करते हैं जब कभी भी आप इनके आस-पास होते हो। इनको एक डर है आपको खोने का। अभी इन्होंने आपको पाया तक नहीं है, उसके पहले ही आपको खोने का डर इस इंसान को है। इन्हें डर लगा रहता है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि चांस मिलने से पहले या इस कनेक्शन का कुछ आगे मामला बढ़े, उससे पहले कहीं ऐसा ना हो कि आप पुल बैक कर लो, या फिर जैसी ख्वाहिश ये रख रहे हैं इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने की, आपके साथ ग्रो करने की, वो चीज़ अगर नहीं हो पाई तो क्या होगा? और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब ये आपसे बात अगर अपनी तरफ से इनिशिएट करते भी हैं, तो या तो आप डर जाते हैं, आप शर्मा जाते हैं, जो भी होता हो फ़िलहाल, लेकिन शायद आप कभी भी अपनी बात या तो ढंग से पूरी करते नहीं हैं, और या फिर आप इस तरीके से इस इंसान से बातें करते हैं ग्रुप 1 कि ये बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मान लो अगर इन्होंने आपसे एक सीधा-सा सवाल पूछा है, उसका आप शर्मा-वर्मा के ऐसे आंसर देते हैं कि ये इंसान खुद कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैंने पूछा क्या था? तो बेसिकली आपके हरकतों की वजह से, आपके नेचर की वजह से ये आप ही के ख़्यालों में खोए रहते हैं। आपको एक पज़ल के जैसे देखते हैं जिसको ये सॉल्व करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। और क्योंकि आपका नेचर कपटी नहीं है, क्योंकि आप इनका अटेंशन पाने के लिए ऊट-पटांग हरकतें नहीं करते हैं, क्योंकि आप अपने काम से काम रखते हैं, इसीलिए इस इंसान को आप इतने पसंद है। आपकी जो सादगी है वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।
हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले आपके कार्ड से हम पता कर लेते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपसे ऑब्सेस्ड है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, दीवाना है आपका। और फिर हम पता करेंगे कि क्यों ये इंसान आपको इतना पसंद करता है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डॉन जुआन, जो कह रहा है स्पॉटलाइट्स योर पॉजिटिव सेडक्टिव क्वालिटीज़। फिर है अर्थ एलिमेंट, जो कह रहा है सर्वाइवल, अडेप्टेबल, रिलायबल। टारो कार्ड से है द एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और आपके टी लीफ से है बुल, जो कह रहा है डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। फिर है एक्स, जो कह रहा है फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। और यूनिकॉर्न, जो कह रहा है यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। पहली चीज़ जो यहाँ पर बहुत क्लियर है वो ये है कि ये एक ऐसा इंसान है जो कि लेडीज़ में बहुत पॉपुलर है। तो स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन है और ये कोई मैस्कुलिन है जो आपका दीवाना है, आपको बहुत पसंद करता है, तो ये एक बहुत ही गुड लुकिंग मैस्कुलिन है। ये एक ऐसा मैस्कुलिन है जिसके ऊपर शायद ऐसे लेबल्स लगे हुए हैं कि अरे ये तो प्लेयर है, ये तो प्ले बॉय है, ऐसा है वैसा है। जब देखो तब इसके आसपास लड़कियां ही मंडराती रहती हैं। लेकिन जैसी छवि इनकी बनी हुई है वो सच नहीं है। ये इंसान उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का लोगों ने अफवाहें उड़ा रखी हैं इनके बारे में। क्योंकि ये इंसान गुड लुकिंग है और क्योंकि इन जनरल इस इंसान की फीमेल से अच्छी पटती है, तो लोग अपने मन से ये सोच लेते हैं कि जिस भी लड़की से ये बात कर रहे हैं उसके साथ कुछ ना कुछ इनका चल ही रहा होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए, ताकि आपको आसानी हो पहचानने में कौन है, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि अपनी मदर को बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। और बुल और यूनिकॉर्न का भी जो कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर वो इंडिकेट अगेन कर रहा है कि शायद इनके बारे में ऐसा लोग उड़ाते रहते हैं कि ये इंसान क्योंकि गुड लुकिंग है तो बड़ा नखरे वाला है, बहुत एटीट्यूड है इसमें, बहुत मीन है, बहुत बदतमीज़ है, सीधे मुँह किसी से बात ही नहीं करता है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये इंसान बहुत ही जेंटल नेचर का है, बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है। इनफैक्ट इस इंसान की एनर्जी में मुझे एक दुख फील हो रहा है इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टूड होने का। इनके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। इनफैक्ट एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा लड़का है जो कि औरतों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए उनसे अच्छे से पेश आता है। ये कभी भी अपने दायरे क्रॉस नहीं करता है। इनफैक्ट फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि वो सारे लोग जो इस इंसान से जलते हैं, एंड अगेन ये कोई फेमिनिन भी हो सकती हैं जो कि बहुत गुड लुकिंग है और जिनकी लड़कों से दोस्ती रहती है। फ़िलहाल चाहे ये मैस्कुलिन हो चाहे ये फेमिनिन हो, वो सारे तमाम लोग जो इस इंसान से जलते हैं उन्होंने ही इनके बारे में ये सब झूठी झूठी बातें फैला रखी हैं कि ये इंसान तो बस जब देखो तब अपने पार्टनर्स चेंज करते रहते हैं, ये किसी को कमिटमेंट नहीं देते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत एटीट्यूड है, हमेशा लड़ने पर उतारू हो जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस इंसान का ऐसा नहीं है कि इनका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है या ये अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करना नहीं जानते हैं। ये अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर इनको अपने हक के लिए लड़ना होता है लड़ते भी हैं, बट हुआ कुछ होता है और फिर उस खबर को बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा करके मिर्च मसाला लगा के 10 जगह गाया जाता है। आपने भी सुना हुआ है इस इंसान के बारे में डेफिनेटली। इनफैक्ट हो सकता है यहाँ पर एम्प्रेस ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है तो कहीं ना कहीं तो आप लोगों की मुलाकात हुई ही होगी, क्योंकि आपने इतना उल्टा सीधा इस इंसान के बारे में सुना हुआ है। इसलिए अगर उस वक्त पर इस इंसान ने अपनी साइड से कोशिश भी की होगी आपसे बात छिड़ने की, आपसे बात करने की, तो शायद आपने बिल्कुल मना कर दिया होगा या कोई बहाना बना के आप वहाँ से चले गए होंगे। ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल है, ये इंसान बहुत ज़्यादा रिलायबल है। इनफैक्ट ये इतना अच्छा इंसान है कि आप आंख बंद करके इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। ये मुमकिन है ग्रुप 2 कि ये इंसान आपसे ज़्यादा अच्छा दिखता हो, इनफैक्ट आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता हो। और क्योंकि ऐसा है इसीलिए ये मुमकिन है कि जब कभी भी ये इंसान अपनी तरफ से बात करने की कोशिश करता है आपसे या आपके नज़दीक आने की कोशिश करता है, शायद आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज ट्रिगर हो जाते हैं। शायद आपको ऐसा लगने लगता है कि मुझ में ऐसा क्या है जो ये मुझसे बात करने के लिए
इतना उत्सुक हो रहा है, आपको आपको यकीन नहीं हो पाता इस चीज़ का। प्लस ऑफ कोर्स क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें इस इंसान के बारे में सुनी हुई होती हैं, इसलिए शायद आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं इनको। हो सकता है कि ये इंसान कोई ऐसा शख्स हो जो कि अपना फैमिली बिजनेस संभालता हो या इनका खुद का कोई बिजनेस हो। अगर ये जॉब करते हैं तो भी ये बहुत ऊंची पोजीशन पर बैठे हुए हैं। अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ आप काम करते हैं तो ये डेजिग्नेशन में आपसे ऊपर हैं। और एक और चीज़, हो सकता है इनकी थोड़ी कोकोनट पर्सनालिटी हो, मतलब बाहर से इनके एक्सप्रेशंस से ऐसा लगता है कि ये बड़े सख्त किस्म के इंसान होंगे, बट एक्चुअली ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। ओके, अब इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स पता कर लेते हैं। ओके, so we have A, J, N, O, E, D, B, G, P, R, एक और O और M, जो कि W भी हो सकता है। ओके, जितनी बार ये इंसान आपके पास आने की कोशिश करता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है, आपसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, आई थिंक आप हमेशा एक वॉल पुट अप कर देते हैं, नो आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या मेरे पास टाइम नहीं है, उस तरीके का कुछ प्रॉम। हो सकता है इस इंसान ने आपको आस्क आउट किया हो किसी पार्टी के लिए, किसी डांस के लिए, और आपने उनको मना कर दिया हो, और फिर आपने पूरी शाम बैठ के उनको और लोगों के साथ डांस करते देखा हो, फिर मन में एक सेकंड के लिए ख्याल आया हो यार यस बोल देती मैं तो क्या चला जाता। ओके, अब पता कर लेते हैं कि ये इंसान क्यों आपको इतना पसंद करता है या क्यों आपसे ऑब्सेस्ड है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डेस्टिनी, रिफ्लेक्शन और ऑर्फिन्ड। वाओ, लिसन ग्रुप 2, अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि इस इंसान का वाकई में किसी के ऊपर दिल आया हो। इतनी सारी लड़कियों से ये बात करते रहते हैं, इतने सारे लड़कों से ये बात करती रहती हैं, लेकिन किसी के भी साथ उन्होंने वो फीलिंग्स एक्सपीरियंस नहीं की हैं जैसी फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए जगी हैं। और ये इंसान 100% कन्विंस्ड है कि कुछ तो किस्मत कनेक्शन आप लोगों का है, बिकॉज वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं अदरवाइज इस चीज़ को। उनको खुद इस बात का कोई सेंस ही नहीं बन पाता, उनको खुद इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आता है कि जो लड़की मुझसे बात तक नहीं करती या जो लड़का मुझसे बात तक नहीं करता है, उसके दिल में क्यों मेरे लिए फीलिंग्स जाग रहे हैं, उसकी तरफ क्यों मुझे इतना खिंचाव महसूस होता है। कुछ तो लिंक होगा इसका, शायद यही है वो शख्स जो मेरी किस्मत में लिखा है या मेरी किस्मत में लिखी है। प्रॉब्लम ये है कि आपको ऑफकोर्स ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है गिवन द फैक्ट कि इनकी पॉपुलैरिटी किस किस्म की है। एक और रीज़न कि क्यों ये इंसान आपसे इतना ऑब्सेस्ड है और क्यों आप इनको इतना पसंद है, रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है कि जहाँ एक और हर कोई इनकी बटरिंग करने में लगा रहता है, हर कोई इनकी चापलूसी करने में लगा रहता है। एक रीज़न ऑफ कोर्स का ये भी हो सकता है कि ये कितनी ऊंची पोजीशन पर बैठे हुए हैं, एंड अदरवाइज बिकॉज ऑफ कोर्स ये गुड लुकिंग पर्सन है, तो उस रीज़न से भी हो सकता है कि हर कोई इनके ग्रुप में शामिल होने के लिए या इनके क्लोज आने के लिए इनकी बटरिंग करता रहता हो, ज़बरदस्ती का ही हा इनके साथ करने की कोशिश करता हो। लेकिन आपके साथ वो चीज़ नहीं है। इनफैक्ट इट्स क्वाइट पॉसिबल यहाँ पर रिफ्लेक्शन के साथ ही कभी कुछ ऐसा हुआ हो आप दोनों के बीच में जहाँ पर आपने इनको एक किस्म से आईना दिखाया हो, ये कुछ गलत कर रहे हो, कोई गलत एक्शन लेने जा रहे हो या कोई गलत चीज़ कही हो या बोली हो, किसी में हिम्मत ना आई हो इनको कन्फ्रंट करने की, लेकिन आपने निडर होकर इनको कन्फ्रंट किया और इनको बोला हो कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था या तुम्हें ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। सो द फैक्ट कि आपके अंदर इतने गट्स थे कि आप इनको आईना दिखा पाए, आपके अंदर इतने गट्स थे कि आप इनको गलत चीज़ करने से रोक सके, उस रीज़न से भी इनका आकर्षण आपकी तरफ बढ़ा, इनका ऑब्सेशन शायद वहीं से आपके लिए जागा। बहुत सोचता रहता है इंसान आपके बारे में, वो मैसेज भी यहाँ पर मिल रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये इंसान जब कभी भी आपकी ओर कोई मूव
मारता है, कोई एक्शन लेने की कोशिश करता है, तो आप विड्रॉ कर जाते हो, आपके अंदर एक हेजिटेशन आ जाता है। लेकिन इस इंसान के मुताबिक आप इनका परफेक्ट मैच हो, बिल्कुल यिन यांग वाली चीज़ है यहाँ पे भी इनफैक्ट ब्लैक एंड वाइट मौजूद है। तो इस इंसान के मुताबिक आप इनका परफेक्ट मैच हो, लेकिन प्रॉब्लम इनको ये बात की होती है, मतलब बुरा इनको इस बात का लगता है कि आप इनको एक चांस तक नहीं देते कि ये आपके क्लोज आ सकें, आपसे कुछ पर्सनल कॉन्वर्जेसन कर सकें। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है कि अगर कभी आप अकेले होते भी और ये इंसान आपके पास तक चल के आता है आपसे बात करने के लिए, आप शायद कोई ना कोई बहाना मारकर वहाँ से चले जाते हो, आप इनसे अकेले में बात नहीं करते हो। और ऑर्फेंट यहाँ पर बता रहा है कि इस इंसान का ये जो दीवानापन आपके लिए है वो इसीलिए भी है बिकॉज़ इतना लूज़र जैसा कभी किसी ने इनको फ़ील नहीं कराया जैसे आप इनको कराते हो। क्योंकि हर कोई वैसे तो इनको बिल्कुल हीरो वाला ट्रीटमेंट देता रहता है, इनके आसपास मंडराता रहता है और फेवर्स की बात करता रहता है इनसे, इनके बारे में इतनी बातें होती रहती हैं, बट आप इनको बिल्कुल ही भाव नहीं देते हो। अब ऑफ कोर्स इनको तो ये चीज़ पता नहीं है कि आप भाव इसलिए नहीं देते हो बिकॉज़ लाइक आई सेड, आपको ऐसा लगता है कि ये कोई गेम प्लान कर रहे होंगे। तो ये इंसान बुरा लगता है इनको इस बात का। और रिफ्लेक्शन यहाँ पर बता रहे हैं ऑर्फेंट के साथ कि इनको ये चीज़ भी खटकती है कि बिना इनका सच जाने, बिना इनसे बातचीत किए, सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन करते हुए जो आप इनसे थोड़ा कटने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती। ये इंसान वाकई में, मतलब ये भले ही इनकी ये प्ले बॉय वाली इमेज बनी हुई हो, बट एज़ फार एज़ यू आर कंसर्न ग्रुप 2, ये इंसान कुछ स्टेबल कमिटेड आपके साथ चाहता है। इनफैक्ट आपको भले ही ऐसा लगता हो कि ये इंसान आपसे ज़्यादा गुड लुकिंग है तो उनको क्यों आप में इंटरेस्ट आएगा, फलाना ढिमकाना, लेकिन फैक्ट यहाँ पर ये है एम्प्रेस ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि अब तक जितने भी लोगों से इन्होंने इंटरेक्ट किया है, या शायद अगर इन्होंने डेट वाकई में किया भी है और लोगों को, तो भी उन सब के मुकाबले इनको आप सबसे बेस्ट लगते हो उन सब लोगों में से। प्लस क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप उनका परफेक्ट मैच हो, इसीलिए भी आपके क्लोज आना चाहते हैं। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड आपको थोड़ा सा और कॉन्शियस होना पड़ेगा ऑफ द फैक्ट कि आप इनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, बिकॉज ऑर्फेंट बहुत क्लियर है यहाँ पर कि जाने अनजाने में आपके वर्ड्स या एक्शन से इस इंसान को ठेस पहुँच जाती है और शायद आपको एहसास तक नहीं होता इस बात का। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पहले पता कर लेते हैं कि कौन है वो शख्स जो आपसे ऑब्सेस्ड है, आपका दीवाना है, आपको बेहद पसंद करता है, और उसके बाद हम पता करेंगे कि क्यों ये इंसान आपको इतना पसंद करता है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है प्रिंस, जो कह रहा है रोमांटिक चार्म एंड पोटेंशियल फॉर पावर। फिर है शैडो सेल्फ, डिनाइल, प्रोजेक्टिंग शेम। टैरो कार्ड से है 4 ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस। और आपके टी लीव्स हैं टॉर्टोइस, जो कह रहा है स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। और क्रैक्ड कप, डिससैटिस्फैक्शन विथ लाइफ। ऑलराइट, सो ये एक सीक्रेट ऑब्सेशन या सीक्रेट क्रश वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। पहली चीज़ तो हो सकता है ये इंसान एज में आपसे थोड़ा सा छोटा हो, कुछ महीनों से या 1-2 साल से आपसे थोड़ा सा छोटा हो, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन आप कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर। ये एक ऐसा शख्स है जिसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत बार ज़ुबान तक आई हैं, लेकिन वो कभी भी खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपनी फीलिंग्स। दूर से ही आपको देखकर खुश होते रहते हैं, दूर से ही आपको देखकर मुस्कुराते रहते हैं। हो सकता है बहुत बार आपने खुद पकड़ा हो, मतलब खुद पकड़ा हो इनको इन द सेंस कि आप अपना कुछ काम कर रहे हो और एकदम से आपने घूम के देखा हो तो ये वहाँ पर खड़े हुए हों, आपको देख रहे हो, आपको निहार रहे हो उस तरीके से। लेकिन इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत बहुत ज़्यादा कमी है,
और आपको इन्होंने बिल्कुल अपनी पलकों पर बिठा के रखा हुआ है, आपको बिल्कुल लार्जर दैन लाइफ माना हुआ है, बिल्कुल पेडेस्टल पर बिठा के रखा हुआ है। तो अपने आप को आपकी तुलना में ये इंसान बहुत ही तुच्छ समझता है। इस वजह से ये कभी भी इतना कॉन्फिडेंस जुटा ही नहीं पाता है कि जो फीलिंग्स और इतनी सारी फीलिंग्स जो ये आपके लिए अपने दिल में रखता है या रखती हैं, वो कभी भी आपके मुंह पर आकर बोल सके। ये मुमकिन है कि ये इंसान किसी बहुत ही जनरेशनली वेल्दी फैमिली को बिलोंग करता हो, ओल्ड मनी फैमिली, मतलब ऐसे परिवार को बिलोंग करता हो जिनके पास पुश्तों से बहुत ज़्यादा पैसा है। कोई ऐसे परिवार का शख्स ये हो सकता है, लेकिन अपनी फैमिली लाइफ से ये कोई ख़ास खुश नहीं है। हो सकता है कि इनके ऊपर वो एक्सपेक्टेशन डाल दी गई हों कि अब फैमिली का बिज़नेस आगे आपको ही सँभालना है, आपको ही देखना है, और ये बात इनको पसंद ना हो क्योंकि ये अपना कुछ अलग शायद करना चाहते थे। ये भी मुमकिन है कि अपने परिवार से इनकी कोई ख़ास ज़्यादा बनती ना हो। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसका टेम्परामेंट अपने बाकी परिवार वालों की तुलना में बहुत ज़्यादा अलग है, और इसीलिए भी कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं बैठ पाती है इन लोगों में। इसीलिए अगर कभी भी अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाते भी हैं तो सारा परिवार एक साथ हैंग आउट कर रहा होता है, लेकिन ये अपना अलग निकल लेते हैं, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा ये टाइम नहीं स्पेंड करते। हो सकता है कि इस इंसान से आपकी मुलाकात किसी सोशल सेटिंग में हुई हो, किसी शादी में आप लोग मिले हों, किसी और तरीके के फंक्शन में आप लोग मिले हों। ये मुमकिन है कि ये इंसान आपके किसी रिश्तेदार को जानता है या रिलेटेड है उनसे, कोई दूर दराज का रिलेटिव, आपके किसी रिलेटिव का हो सकता है ये पर्सन। ये भी मुमकिन है कि इनके लुक्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर आप भी इंडियन हो और ये भी मान लो अगर कोई इंडियन है, बावजूद इसके इनके लुक्स टिपिकल इंडियन लुक्स नहीं, मतलब ऐसा लगता है भले ही इनके दोनों पेरेंट्स इंडियन हो, बट इनको देख के ऐसा लगता है कि कोई एक पेरेंट शायद इनका फॉरेनर हो। इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। जो भी थोड़ी बहुत बातचीत आप लोगों की हुई है, थोड़ी बहुत हुई है, इनफैक्ट हो सकता है मुश्किल से एक ही बार हुई हो, जब आप इनसे बात कर रहे थे तो आपको बहुत रिलैक्स्ड महसूस हो रहा था उस वक्त पर, ग्रुप 1 और शायद ग्रुप 3, और शायद आप उस वक्त पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था। बाद में भले ही आपने सोचा, आपको थोड़ा सा अजीब लगा हो कि इतने सारे लोगों से उस दिन मैंने बात की, उस शादी में या उस पार्टी में जो भी था, वो कौन था जिससे बात करने पर मुझे इतना रिलैक्स्ड फील हो रहा था, लग रहा था चलो पूरी शाम में पहली एक तमीज़ की कॉन्वर्जेसन करने को मिली। अगर ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप काम करते हैं या फिर जिसके साथ आप रहते हैं, बिकॉज़ मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज मिला है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके ही कैंपस में शायद रहता है और हॉस्टल्स भले ही अलग हों। ये इंसान जब आपसे मिलता है, बात भले ही अपने दिल की ना कर पाता हो, लेकिन आपसे बहुत कायदे से, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है। आई डोंट थिंक इन्होंने कभी भी बाउंड्री क्रॉस की आपके साथ, कभी भी कोई उल्टी-सीधी बातें, कभी भी कोई फालतू की फ्लर्टिंग कुछ भी इस इंसान ने नहीं किया है आपके साथ। हमेशा बहुत अदब से, बहुत अच्छे से ये इंसान आपके साथ पेश आया है। एक चीज़ हो सकता है आपने इनके बारे में नोटिस की हो कि हर किसी के सामने ये बहुत ही मज़ेदार तरीके से बात करते रहते हैं, कभी यहाँ से वहाँ उछल-कूद मचाते रहते हैं, बिल्कुल। बट जब आपसे बात कर रहे होते हैं तो एक मैच्योरिटी सडनली इनके अंदर आ जाती है, एक ठहराव इनके अंदर आ जाता है। आराम से, धीरे-धीरे आपसे बात करते हैं, एज़ इफ़ चाह रहे हो कन्वर्सेशन को घसीटना, एज़ इफ़ चाह रहे हो कि कन्वर्सेशन और लंबी खिंचे और देर तक आप इनके पास रहो और देर तक आप लोगों की बात चल सके। ओके, अब देख लेते हैं कि इस इंसान के इनके चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है मौजूद हो। और एक और चीज़, ये बहुत ही क्यूट है देखने में ये इंसान, और इनको आपके ऊपर सीक्रेट ऑब्सेशन है जैसे कि मैंने बोला, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनको कि इस इंसान के ऊपर क्रश है, बट क्योंकि ये अपना दिल हारे हुए हैं आपके ऊपर, इसीलिए किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट हो सकता है आपको भी सुनने में आता होगा कि इस इंसान ने आज उसको रिजेक्ट कर दिया, कल उसको रिजेक्ट कर दिया, और आपको ऐसा लगता हो कि पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, क्या समझती है जो किसी को येस बोलते ही नहीं है। फैक्ट इस किसी और को येस इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अपना येस उन्होंने आपके लिए रोक के रखा हुआ है ग्रुप 3।
बहुत ही क्वाइट, काम, शांत नेचर का, मतलब भर की बात करने वाला, कम बोलने वाला इंसान है। एटलीस्ट आपके सामने तो कम बोलने वाला ही है। ओके, अब इनके पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव KESEO, A, एक और E, CDPF और M। ये M जो है वो W भी हो सकता है इनके नाम में एक से ज़्यादा बार E आता हो, या कोई ऐसा इंसान हो जिसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम तीनों ये लिखते हैं। बस यूजुअली लोग सिर्फ फर्स्ट नेम सरनेम लिखते हैं आजकल के टाइम पे, इस इंसान का मिडिल नेम भी चलता है। ओके, अब पता कर लेते हैं कि ये इंसान क्यों आपको इतना पसंद करता है, क्यों आपका दीवाना है। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो है क्वेस्ट, फिर है स्वीटनेस और अ चेंज इन द विंड। आप आए बाहर आई ग्रुप 3 हैं, ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में एटलीस्ट। पहली चीज़ जो स्वीटनेस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है बहुत क्लियरली ग्रुप 3, दैट इज़, मैंने आपको बताया था कि ये इंसान बहुत ही क्यूट है, हर कोई उनको पसंद करता है उस एस्पेक्ट से। जो फीलिंग्स लोग इनके लिए रखते हैं वो फीलिंग्स ये इंसान आपके लिए रखता है। जो भी थोड़ी बहुत बात इस इंसान की आपसे हुई है उससे इन्होंने यही कंक्लूड किया है, यही कंक्लूजन निकाला है कि आप बहुत अच्छे नेचर के इंसान हैं, आप बहुत स्वीट हैं। जितनी बार इन्होंने आपको दूर से भले ही ऑब्जर्व किया हो, क्योंकि पास आके तो ज़्यादा बात इन्होंने आपसे की नहीं है, तो जितना भी छुप छुप के दूर से जैसे भी आपको उन्होंने देखा है, तो यही आपके बारे में नोटिस किया है कि आप हमेशा सबसे बहुत विनम्रता से, बहुत स्वीटली, बहुत अच्छे से पेश आते हैं। हर कोई आपसे बहुत अच्छे से बात करता है, हर कोई आपसे बात करना एन्जॉय करता है। हर वक्त आपके फेस पर एक स्माइल होती है। आप जिस किसी से भी मिलती हैं या मिलते हैं, आप उनसे अच्छे से पेश आते हैं। कोई पर्टिकुलर परफ्यूम हो सकता है आप लगाते हो जिसकी थोड़ी मीठी सी स्मेल हो, जो कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और हो सकता है ये जानबूझ के आपके बगल से निकल के जाने की कोशिश करते हों ताकि वो स्मेल ये ले सकें। माइट साउंड वियर्ड, बट जब होता है ये चीज़ तो वो है यहाँ पर। और चेंज इन द विंड यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है, देखो इनके चाहने वालों की कमी है नहीं, ठीक है, बट क्वेस्ट मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये इंसान भले ही उम्र में छोटा हो, दिखने में बहुत भोला भाला सा हो, लेकिन ये इंसान बहुत क्लेवर है। और कोई इनसे किस मंशा से बात कर रहा है वो इनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। और हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये इंसान किसी बहुत ही रिच फैमिली को बिलोंग करता है, कोई ऐसी फैमिली जिनके पास पुश्तों से बहुत पैसा है, इसलिए हो सकता है कि इनके आसपास यूजुअली ऐसे ही लोग आते हों जो कि इनमें नहीं बल्कि इनके पैसों में इंटरेस्ट रखते हैं, और इसीलिए ये किसी को अपने इतना क्लोज आने भी नहीं देते हैं। जैसे ये भांप लेते हैं कि इंसान की असली इंटेंशंस क्या हैं, ये कनेक्शंस वहीं पर ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा ड्रैग नहीं करते हैं। बट आपके केस में क्या है यहाँ पर, अ चेंज इन द विंड के साथ, कि जब इन्होंने आपसे इंटरेक्शन किया तो उस पहली ही कॉन्वर्जेसन में या आपको देखने मात्र से ही ये इंसान समझ गया कि आप बाकी लोगों के जैसे नहीं हैं। आपको ना इनके ना किसी और के पैसों वैसों से कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत ही मतलब सेल्फ मेड वाली वाइब्स आपसे इस इंसान को आती हैं, एज़ इफ़ आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको जो उखाड़ना है लाइफ में आप अपने दम पर हासिल करेंगे, किसी के सहारे की, किसी के सपोर्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए इंसान आपसे कनेक्ट कर पाया, बिकॉज़ जैसा अलग थलग उनको फ़ील होता है अपनी फैमिली से, वैसा ही कुछ उनको आपसे भी फ़ील हुआ कि आप भी निकले हुए हैं अपना रास्ता खुद तय करने के लिए, खुद बनाने के लिए। ये चीज़ उनके आपके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई। नेचर तो ऑफ़ कोर्स पसंद आया ही आया। अगर आप, अच्छा हाँ, एक और चीज़, आपका जो ड्रेसअप का तरीका है, जो भी आपका एस्थेटिक है, जिस भी तरीके के आप कपड़े पहनते हैं, जो भी कलर्स आप यूज़ करते हैं, वो उन्हें बहुत पसंद है। आपके लिप्स इन्हें बहुत पसंद है, अनदर मैसेज जो मुझे अभी मिला।
क्योंकि सारे लोग अक्सर इनसे सिर्फ इनके रुतबे या इनके स्टेटस के चक्कर में दोस्ती करते हैं, बट आपका सीन वैसा नहीं है, इसीलिए आप इनको इतने ज़्यादा पसंद आए। और कहीं न कहीं आप में इनको अपनी झलक भी दिखी कि जैसे लाइक आई सेड, ये अपना रास्ता खुद तय करने के लिए निकले हुए हैं, वैसे ही आपके साथ भी है। और ये इंसान डेफ़िनिटली आपसे ऑब्सेस्ड है, बिकॉज़ क्वेस्ट की एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आ गई है। तो ज़्यादा बातें आप लोग की अभी हुई नहीं है, बट ये और ज़्यादा आपको जानना चाह रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है, अब देखो दिक्कत इस इंसान के साथ ये है कि ये शर्मीले इतने हैं। शर्मीले नहीं होते तो अब तक ऑफ कोर्स आपके थोड़ा और क्लोज़ आ चुके होते। बट इस इंसान के दिमाग में बस पूरे टाइम यही चलता रहता है कि ये क्या ऐसा तिकड़म निकाले कि इन्हें मौका मिल सके आपके साथ थोड़ा और हैंग आउट करने का, थोड़ा आपसे और बातचीत करने का। अगर आप दोनों किसी वाक़ई में किसी शादी में या किसी पार्टी-वार्टी में मिले थे, तो जब आप चले गए थे, तो इस इंसान ने बहुत खोजबीन आपके बारे में की थी कि वो कौन थी या वो कौन था, कैसे रिलेटेड है। हो सकता है उस शादी या पार्टी के बाद आपके पास रिक्वेस्ट आ गई हो इस इंसान की सोशल मीडिया पर, ढूँढ निकाला इन्होंने आपको। इतने इस हद तक इस इंसान को आप पसंद आ गए। जैसे होता है ना कि एक इंसान के आसपास एक ही तरीके के लोग बस घूमे जा रहे हैं और वो चिढ़ रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, एंड देन सडनली वो अंधेरे वाला कमरा एकदम से खुलता है या एक रोशनी सी उसमें से आती है। जैसे जो जो विजुअल मुझे अभी दिखा, आप में से जिन लोगों ने वो बुक पढ़ी है या मूवी देखी है सिंड्रेला वाली, जो प्रिंस चार्मिंग था, इतनी सारी प्रिंसेसेस आई थी उस रात अपना दाव पेश करने के लिए कि वो बन जाएं अगली रानी। लेकिन जब जब सिंड्रेला उतरी स्टेयर से, तो प्रिंस चार्मिंग बस उसी को एकटक देखता रह गया, और उसके उसके बाद और कोई सूझा ही नहीं उसको। तो बहुत कुछ वैसी एनर्जी यहाँ पर मिल रही है आपके बाद, मतलब जब से इस इंसान ने आपको देखा है, आपसे मिला है, इनको और कोई पसंद ही नहीं आ रहा है और किसी का ख्याल इनके दिमाग में आ ही नहीं रहा है। ये बस लगे पड़े हैं किसी तरीके से आपसे दोबारा मिलने को हो जाए, आपसे बात करने का मौका मिल सके, आपके और क्लोज़ आने का मौका मिल सके, बिकॉज़ आपकी पर्सनैलिटी, आपका पहनावा, आपका लोगों से बात करने का तरीका, दुनिया को लेकर आपका नज़रिया, हर एक चीज़ इनको इतनी ज़्यादा पसंद आ गई है। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।